हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि टैली में यदि सेपरेट और एक्चुअल बिल वाला अगर जो फीचर यूज करना है तो कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का। अब पहले इस फीचर का मतलब समझ लीजिए। हम कोई सामान खरीदने गए थे, हमको क्वांटिटी खरीदना था 5 पीस। कितना पीस खरीदना था? 5 पीस। और सेम वही गुड्स, दूसरा कोई गुड्स नहीं, दूसरा कोई गुड्स यदि मिलेगा तो वो जीरो वैल्यू हो जाएगा। वो कौन सा फीचर हो जाएगा? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। लेकिन सेम अगर जो वही गुड्स अगर जो 5 पीस खरीद रहे थे और यदि 7 पीस मिला है तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय किस फीचर का यूज करेंगे? एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। कि एक्चुअल में आपको मिला 7 पीस, लेकिन आपने बिल कितने का दिया? 5 पीस। इतना क्लियर है ना? जो यह कह रहा है यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ क्वांटिटी फ्री प्राप्त हो तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर का प्रयोग किया जाए। कोई गुड्स यदि आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं और वही गुड्स आपको कुछ क्वांटिटी फ्री में मिले तो वैसे ट्रांजेक्शन की एंट्री के लिए आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। और करा इस फीचर का प्रयोग करने से जो क्वांटिटी का कॉलम है ये कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला एक्चुअल और दूसरा। चलिए पहले हम टैली ओपन करते हैं और पहले चेक करते हैं कि रेट का कितना, ये क्वांटिटी का कितना कॉलम दे रहे हैं। पहले क्या चेक कर लेते हैं? क्वांटिटी का कितना कॉलम दे रहा है। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आ गए, टी ड्राइव में, और हम लोग का कंपनी किस नाम से? टैली 11.2, यही वाला है ना? अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम आते हैं कहाँ पे? इसमें वाउचर में परचेज की एंट्री करनी है ना। तो परचेज वाउचर में चलेगा F9। तो आपको क्वांटिटी का कॉलम कितना दिख रहा है? 2 3 4 5 10 कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है ना। क्वांटिटी का कॉलम कितना है? लेकिन यहाँ फीचर में कह रहा है कि जैसे आप इस फीचर को यस करेंगे तो आपका जो क्वांटिटी का कॉलम है 2 भागों में क्या होगा? पहला एक्चुअल और दूसरा। और कह रहा है एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे। जैसे अगर जो आप 5 पीस खरीदने गए थे और 7 पीस मिल रहा है तो प्राप्त क्वांटिटी आपका कितना है? तो एक्चुअल में जो क्वांटिटी आपको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो किसमें भरेंगे? एक्चुअल में। और बिल में कह रहा है कि बिल में आप उस क्वांटिटी को भरेंगे जितने क्वांटिटी का पैसा देना। 5 पीस खरीदने गए तो 5 पीस का ही पैसा देंगे ना। तो वो 5 पीस हम किस वाले में भरेंगे? बिल वाले। तो पहले कह रहा है आपको फीचर एनेबल करना होगा ना। तो कहाँ जाएंगे फीचर एनेबल करने के लिए? उसके आगे फीचर, फीचर का शॉर्टकट की F11। उसके बाद कहाँ जाना होगा? शो मोर फीचर। और यहाँ आने के बाद से आपको एक फीचर दिखाई देगा जो नाम क्या दिया है? यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन। उसको क्या करेंगे आप? अगर जो आप वाउचर में आ गए हैं ना तो यही F11 प्रेस कर दीजिए। किसके लिए? तो हो सकता है कि शो मोर फीचर वाला ऑप्शन आपका नो हो। तो वही कह रहा है कि पहले आप शो मोर फीचर को क्या करेंगे, तब आपको दिखाई देगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। देखिए पहले अभी आपको कहीं दिखाई दे रहा है सेपरेट क्वांटिटी वाला? तो पहले शो मोर फीचर को क्या करेंगे? तो अब आपको दिख रहा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन। इस फीचर को क्या करेंगे और कंट्रोल ए से। तो अब क्वांटिटी क्या एक कॉलम में दिख रहा है? कितने कॉलम है? पहला क्या है और दूसरा? एक्चुअल में कौन सी क्वांटिटी भरेंगे? आपको जितना क्वांटिटी मिलेगा। और बिल वाले में कौन सा भरेंगे? जितने का हम पैसा दे रहे हैं। क्लियर है ना? चलिए तो सबसे पहले अब ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। परचेज 10 पीसेस जियो वाईफाई M2S, कितना दिया है? 150।
Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम, यानी कि जैसे हम लोग वाईफाई कनेक्ट कराते हैं ना, तो उसको मॉडेम बोला जाता है। वही आप खरीद रहे हैं, किस किस कंपनी का? जियो। कितना पीस परचेस कर रहे हैं? 10 पीस, जिसका HSN कोड और GST 18% दिया। फ्रॉम कहाँ से खरीद रहे हैं? गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है? फैजाबाद, जिसका GST नंबर भी दिया हुआ है। और कह रहा विद प्राइस, और एक का रेट कितना है? 950। लेकिन आ कह रहा देखिए, एंड गेट 1 पीस इज फ्री, और आपको 1 पीस फ्री मिला, क्यों? तो एज ए न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, न्यू ईयर का स्पेशल ऑफर चल रहा था, तो आप जब 10 पीस खरीदे हैं तो आपको 1 पीस क्या मिला है? फ्री में मिला है। तो एक्चुअल में अब आपको कितना पीस मिला है? 11 पीस। लेकिन हम पैसा कितने का देंगे? 10 पीस। तो सबसे पहले देखेंगे इनवॉइस नंबर कितना दिया? 286। और गुड्स को कहाँ स्टोर किया जा रहा है? शॉप पे स्टोर किया जा रहा है। तो जब अगर हम एंट्री करने आ रहे हैं तो पहले क्या पूछ रहा है? 200 डेट जो होगा उस डेट को भर ले जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग सारा डेट नहीं कर सकते, जहां आप काम करिएगा जिस डेट को वो एंट्री हुआ रहेगा, परचेज किया गया होगा, वही डेट आप यहाँ मेंशन करें। 15 तारीख को हुआ था 15, 16 हुआ 16, 20 को हुआ तो 20, वही डेट आपको भरना। हो जाएगा ना? और जब नीचे आएंगे तो आपको पार्टी नेम भरना है। किससे खरीद रहे हैं आप? गायत्री कंप्यूटर से ना? तो गायत्री कंप्यूटर्स के नाम से कोई लेजर है? तो बनाने का शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ, उसके बाद से नाम क्या देना है आपको? गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड। जो कहाँ का रहने वाला? तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? क्या रहेगा? संडे। संडे क्रेडिटर्स क्यों रहेगा? सप्लायर हम उससे सामान परचेज कर रहा है ना। हमने आपको पहले ही बता रखा है, जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा सप्लायर, और जिससे बेचते हैं वो हमारा कस्टमर। तो इससे हम खरीद रहे हैं कि हमारा क्या है? सप्लायर है। और सप्लायर हमेशा क्रेडिटर्स और कस्टमर हमेशा, तो सप्लायर है तो क्या होगा? सन्ड्री। तो यहाँ पे हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। एड्रेस दिया, कहाँ का रहने वाला है? फैजाबाद का रहने वाला है, तो हम टाइप कर देंगे फैजाबाद। जिसने मर दिया फैजाबाद उत्तर प्रदेश में ही है ना, तो स्टेट उत्तर प्रदेश रहने देंगे। और टाइप कर लेंगे इसका क्या? एक्सेप्ट कर। अब आप बताइए, कहाँ का रहने वाला? फैजाबाद का है ना? तो यहाँ पे इंटर स्टेट होगा कि लोकल हो? लोकल। आइटम नेम पूछा है ना, कौन सा आइटम खरीद रहे हैं? तो आइटम नेम है जियो वाईफाई मॉडेम, नहीं है ना? तो क्रिएट कर लेंगे क्या? तो जियो वाईफाई पोर्टेबल मॉडेम, नाम टाइप करेंगे तो अल्ट सी करेंगे ना। क्या है ये? मॉडेम है ना? तो मॉडेम का नाम से हमारे पास होना चाहिए, पहले से बना हुआ है ना। नहीं होगा तो क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करेंगे तो इसका HSN और GST दोनों दिया, दोनों फिल करेंगे, हो जाएगा ना। और बना है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं किस नाम से? मॉडेम के नाम से। हो जाएगा। किस कंपनी का है? तो जियो नाम से कोई हमारे पास कैटेगरी नहीं है ना, तो क्रिएट कर लेंगे, नाम में भरेंगे क्या? और एक्सेप्ट कर लेंगे, बस इतना ही करना है ना। किस में जाएगा ये? बाकी और डिटेल तो भरना नहीं है। फिर क्या कर लेंगे? अब कर बताइए कहाँ स्टोर कर रहे हैं? शॉप पे स्टोर कर रहे हैं। अब देखिए, आप खरीदने कितना पीस गए थे? 10 पीस। और 1 पीस क्या मिला? फ्री में मिला। तो एक्चुअल में हम कितना पीस लेके आ रहे हैं? 11 पीस। और पैसा कितने का देंगे? हो जाएगा। रेट कितना दिया है? तो अब ट्रांजेक्शन में जो अमाउंट आया वो कितने का? 11 पीस है कि 10 पीस का? 11 पीस अगर जो करेंगे तो अमाउंट ज्यादा हो जाएगा ना, तब 10,450 हो जाएगा। लेकिन अगर जो 10 पीस कर रहे हैं तो कितना होगा? 9,000, यही होगा ना। और फिर कंट्रोल ए से। तो अब लगा लीजिए नीचे, और कोई आइटम दिया है? लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स। और सेंट्रल टैक्स के आगे हो जाएगा ऐसे ट्रांजेक्शन, कंट्रोल ए से। अगला ट्रांजेक्शन कौन बताएगा? या अभिषेक? अभिषेक,
खड़े जाओ, वो ट्रांजेक्शन समझा दो, बाकी हम सॉल्व कर देंगे। हाँ बस समझा दो क्या कह रहे हैं। पढ़ लो और अपने शब्द में समझा दो। पढ़ लो क्या कह रहा है, अपने शब्द में समझा दो बस। तो और ठीक है। हाँ बैठ जाओ, अब समझ लीजिए। यानी कि हम संडिस्क कर्जर ब्लेड का एक पेन ड्राइव खरीद रहे हैं, कितना पीस? 25 पीस खरीदने गए थे, जिसका एडजस्टमेंट कोड और जीएसटी दोनों दिया हुआ है। फ्रॉम किस व्यक्ति से खरीद रहे हैं? स्टैंडिस कॉर्पोरेशन, जो कहाँ का रहने वाला है। और कह रहा है देखिए, अगर आप खरीद रहे हैं 25 पीस, तो विद प्राइस एक का प्राइस कितना है? 350 का है। एंड और उसके साथ में गेट 5 पीसेस फ्री। आपको 5 पीस क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। परचेज इनवॉइस नंबर 280 और गुड्स कहाँ स्टोर करेंगे? तो जब यहाँ आएंगे, सबसे पहले इनवॉइस नंबर कितना है? किससे खरीद रहे हैं हम लोग? नहीं है सर्विस कारपोरेशन का ना। तो ऑल्ट सी करके क्या करेंगे? यही रहेगा ना। तो अंडर ग्रुप आप लोग बताएंगे। अंडर ग्रुप क्या रहेगा? कहाँ का रहने वाला है? कानपुर का है। और उसके बाद इसका जीएसटी नंबर कितना दिया है? ये भर लेंगे ना। 09 APM करके दिया है। हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेंगे? अब ये कहाँ का रहने वाला है? कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश का ही है ना। तो लोकल होगा कि इंटर स्टेट? अब आइटम नेम कह रहे स्कैंडिस कारपोरेशन, आप पेन ड्राइव खरीद रहा है हमारे पास आइटम, तो बना लेंगे स्कैंडिस कर्जर ब्लेड। बस इतना ही रखते हैं नाम। और जस्ट आगे जोड़ लेते हैं एक और, क्या? अल्ट सी। पेन ड्राइव है ना। नाम जोड़ लेते हैं कि ये क्या चीज है? पेन ड्राइव। तो इसका अंडर ग्रुप पेन ड्राइव ही रहना चाहिए ना। तो पेन ड्राइव नाम से है पहले से। तो अल्ट सी करके पेन ड्राइव क्या करेंगे? क्रिएट कर ले। क्वांटिटी वाले को यस। एचएसएन कोड देखिए दिया इसका। 84 71। 84 71। नाम भर लेंगे पेन ड्राइव। कितना जीएसटी दिया है? एक्सेप्ट। किस कंपनी का है? संडिस कंपनी का है ना ये। तो नहीं है तो बना लेंगे इस कंपनी का भी नाम। जैसा अभी जियो वाला बनाए थे ना, ये भी बना के बस सेव कर ली। किस में जाएगा? एक्सेप्ट कर ली। एक्चुअल में आप रख कहाँ रहा है पहले ये बताइए। एक्चुअल में आप कितना पीस खरीदने गए थे? लेकिन मिला कितना? 5 पीस फ्री मिला। तो पूरा कितना हो गया? लेकिन पैसा हम कितने का देंगे? और रेट कितना है? हो जाएगा। और आगे लगा लेंगे क्या? सेंट्रल टैक्स। और सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट। अब अगर ये दो ट्रांजेक्शन में किसी को समझ में नहीं आया, फिर पूछ लीजिए। बताओ जी। इरफान, हो जाएगा? मिथुन आया है जी? ए मिथुन, हो जाएगा? पक्का ना? आगे बढ़े? देख लेना, हम कसम खिला देते हैं। कसम खा लोगे ना कहाँ पक्का हो जाएगा? नहीं अभी मत खाओ। चलो, इतना हो जाएगा ना। अब अगला ट्रांजेक्शन सेम इसी पैटर्न पे है। देखिए, आप खरीद रहे हैं 10 पीस लॉजिटेक वायरलेस माउस खरीद रहे हैं। 10 पीस खरीद रहे हैं और आपको 2 पीस क्या मिल रहा है? और किससे खरीद रहे हैं आप? लॉजिटेक कंप्यूटर। इनवाइस नंबर कितना दिया? 412। तो भर लेंगे आप इनवाइस नंबर 412। लॉजिटेक कंप्यूटर नहीं है ना, तो क्रिएट कर लेंगे लॉजिटेक कंप्यूटर के नाम से। कहाँ का रहने वाला है ये? दिया है। लखनऊ का है ना, तो भर लेंगे लखनऊ।
जिस नंबर पे दिया है, क्या दिया, 09, वही तो दे दिया है, वही यहाँ, चलो यहाँ भी भर लेते हैं। उसके आगे रिसीव डिटेल, पार्टी डिटेल भर ही ले जाएंगे लोग। अब कहाँ का, लखनऊ का रहने वाला है ना, तो इंटर स्टेट हो जाएगा, सही है। क्या होगा, लोकल। अब आइटम नेम क्या, देखिए आप क्या खरीद रहे हैं, तो लॉजिटेक वायरलेस माउस, नहीं है ना, तो क्रिएट करेंगे किस नाम से, लॉजिटेक वायरलेस माउस। क्या है ये चीज, माउस है, तो माउस के नाम से पहले से बना होगा ना, माउस किस कंपनी का है, लॉजिटेक कंपनी का है ना, तो बना लेंगे इस कंपनी का भी नाम, किस नाम से, ऑल्ट सी, नाम एक्सेप्ट, पीसेस और एक्सेप्ट। कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप इसको, एक्चुअल में कितना पीस मिल रहा है आपको, एक्चुअल में हम खरीदे तो 10 ही पीस गए थे, लेकिन 2 पीस हमको फ्री में दे दिया। हम कितना पीस लेके आए हैं, लेकिन पैसा कितने का देंगे, कितना दिया है, 350। और आगे आप लगा लीजिए सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे, तो ऐसे ट्रांजेक्शन करने में सही है ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगला वाला बता दें कि आप लोग कर ले जाएंगे, छोड़ दें, ये आप लोग के ऊपर छोड़ देना, आप लोग करके आइएगा, और पक्का वाला वादा करिएगा आप लोग करके आएंगे। ये खुशबू, नींद आ रहा है क्या, दवा, सर दर्द कर रहा है, दवा खा के नहीं आई हो, अपने फ्रेंड से बोल दे सिर्फ दबा दे रही है सिर्फ। हाँ जी, अच्छा फिर कहीं गई थी क्या, मैं तो भूल ही गए थे। इस बार का मिठाई का है, अकेले खाने का क्या मतलब है, यहाँ आया तो सबको ही खाया होता है। हाँ मिलजुल के खाने से। चलिए अब ये सेपरेट और एक्चुअल और बिल वाला क्या समझा रहा है ना। अब अगला जब आ रहा है तो अगला फीचर कह रहा है एडिशनल कॉस्ट ऑन, एडिशनल जो आपको अलग से जोड़ना है, कॉस्ट जोड़ना है ऑन परचेज, और किसके ऊपर, परचेज के ऊपर। अब ये एडिशनल कॉस्ट क्या लगता है तो समझ लीजिए, हम चले गए गोरखपुर, 10,000 का कोई सामान खरीद लिए, तो उसको लाने में रास्ते में और भी खर्च हो सकता है ना, क्या हो सकता है, दुकानदार तो हमसे 10,000 का सामान बेच दिया, तो हम उसको पैक करवाए तो पैकिंग चार्ज दे दिए, तो परचेस करने के अलावा एडिशनली अलग से जोड़ा गया है ना। दूसरी चीज, वहां से अपने शॉप तक लाने के लिए कुछ मजदूरी या कुछ भाड़ा लगेगा। अब सपोज के एक हम खरीदे थे गोरखपुर में कहीं अंदर अंदर मार्केट, अब उस मार्केट से बड़े वाहन पे लाने के लिए रास्ते में कुछ हमसे मजदूरी का चार्ज लग गया, वहां से हमारे शॉप तक आया तो यहाँ तक कुछ हमारा मजदूरी भाड़ा लग गया, अब वहां से उठा के हमारे शॉप में अंदर रखने तक कोई मजदूरी हमसे कुछ पैसा ले लिया, तो ये एडिशनली तो चार्ज पे लग रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें दिया भी है, गुड्स की परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप या गोडाउन से, जहां आप खरीदेंगे उस व्यक्ति के शॉप या वेयर हाउस, और अपने गोडाउन या शॉप तक लाने में लगने वाला अतिरिक्त खर्च को ही क्या कहते हैं, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। तो एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज क्या समझ में आ रहा है, कि गुड्स खरीदने के बाद से अतिरिक्त जो आप खर्च करते हैं वही क्या है, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। जैसे आप लोग टीवी नहीं देख पा रहे हैं, सोचे जा करके हम लोग गोरखपुर से क्या करते हैं, एलईडी टीवी खरीद लेते, आप गए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे, वहां से आप एक एलईडी टीवी खरीद ली, अब सोच रहे हैं यहाँ से हम बस स्टैंड तक कैसे जाए, तो आप एक ई रिक्शा कर ली, तो आप तो वहां 10,000 का खरीदने के लिए खरीद लिए, अब ई रिक्शा वाला आपसे क्या किया, 10 रुपया चार्ज ले लिया, आया समझ में ना। और जब वहां से आप लेकर के आए बस स्टैंड पे, तो जो बस स्टैंड यानी कि जो ड्राइवर है वो कह रहा है क्या चीज आपसे, कि देखिए अगर जो आप चार्ज इसका देंगे तो सेफ जाएगा, हम इसको सुरक्षित जगह पे रख लेंगे, आ रहा समझे ना, या आप आए तो उसको लेके आए तो उसका चार्ज लगेगा ना, तो वो कह रहा है कि इसका भाड़ा आपको 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया देना हो, तो अलग से चार्ज लगा कि नहीं लगा, आ रहा समझे ना। तो ये सारी जो भी आप अलग से चार्ज दे रहे हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। जैसे दे रहा वेजेज,
और वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी। उसके अगला दिया है क्या, फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। फ्रेट का मतलब क्या होता है, भाड़ा। और पैकिंग चार्ज, यानी कोई गुड्स यदि आप पैक करा रहे हैं तो उसमें लगने वाला चार्ज क्या कहलाएगा, पैकिंग। हाँ, अब आप नाश्ता पानी करेंगे वो भी जोड़ लीजिए, वो भी एडिशनल ही है। आ समझे ना। जैसे अगर जो आपका बिजनेस है और आप कोई गुड्स खरीदने वाले हैं तो अपने दोस्त को लेकर चले गए, तो वो कह रहा है कि हम उसी शर्त पे जाएंगे जब कुछ खिलाओगे तब। हाँ, कह रहा है ठीक है चलो चलते हैं, खिलवा देंगे तुम। तो जब आएगा तो वो अपने शॉप में जोड़ेगा ना, तो खर्च तो उसी गुड्स को लाने में ही हुआ है ना। तो एडिशनली जो जोड़ा जाएगा वही क्या कहलाएगा, एडिशनल कॉस्ट ऑन। कह रहा है देखिए उसके लिए आपको एक फीचर एनेबल करना होगा। कौन सा, तो गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, अल्टर में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है, परचेज करना है ना, तो फिर किस वाउचर में जाना है, और वहीं आपको दिखाई देगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, उसको क्या करना होगा। तो अब आप आ जाइए वापस, एस्केप से वापस आ जाइए, इसमें जाएंगे अल्टर, वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप के बाद से परचेज। और यही देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑन कॉस्ट फॉर। अब ये परचेज वाला फीचर यहाँ से ऑन करने से फायदा क्या मिलेगा, कुछ तो होना चाहिए ना। तो समझ लीजिए, अगर जो आप 10,000 का सामान खरीदे हैं, कितने का, 10,000 का सामान खरीदे हैं, सपोज करिए आप 10 पीस खरीदे, कितना पीस खरीदे हैं, 10 पीस खरीदे हैं, तो एक पीस का रेट कितना आ जाएगा, एक पीस का रेट कितना आ जाएगा, 1,000 आएगा ना। 10 पीस खरीदे तो 10,000, तो 1,000 आ जाएगा ना। अब इसको लाने में 10,000 का तो आपने सामान खरीदा, और लाने में अतिरिक्त खर्च आपका आ गया कितना, 1,000 रुपये। कितना आ गया, 1,000 रुपये। तो अगर जो आप ऑन कर देते हैं इसको, तो जब आप इसका परचेज प्राइस चेक करने जाएंगे ना, तो 1,000 नहीं दिखाएगा एक, बल्कि 1,100 दिखाएगा, क्योंकि वो ट्रेक कर लिया कि इसको लाने में भी एक खर्च लगा, तो उस परचेज प्राइस में जोड़ दे, कि तब आपका परचेज प्राइस पड़ गया कितना, 11। और जब आप इसको नहीं यस करेंगे, तो अगर जो आप 10,000 का खरीद के लाए हैं और आप 1,000 लगा दिए हैं अलग से, तो ये नहीं समझेगा कि आपने अलग से लगाया। तब आपका 1,000 का है तो 1,000 समझेगा, और आप 1,000 चेक करके 1,100 में बेच दीजिए, तो आपका कोई प्रॉफिट होगा। और आपका कोई खास मित्र आ गया, तो चलो 1,000 में खरीदे, नहीं इससे ज्यादा कमाएंगे, 50 रुपया ही कमाएंगे, तो आपका 50 रुपया लॉस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। तो इसीलिए आप इस फीचर को पहले क्या करेंगे, अगर जो आप 10,000 में खरीदे, एक का 1,000 हुआ है, और यदि आप 1,000 लाने में लगा दिए हैं, तो अपने आप इसमें कन्वर्ट करके जोड़ लेगा, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1,100 परचेज प्राइस बताने लगे। आ रहा समझे ना। तो इसीलिए हम यहाँ से इस फीचर को क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं, और फिर कंट्रोल ए से हो जाएगा। ट्रांजेक्शन बता दें या रहने दें, चलिए एक बता दे रहे हैं, बाकी आगे करिएगा। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है परचेज 2 पीसेस डेल 90 एलईडी मॉनिटर। आप क्या कर रहे हैं, 2 पीस 90 एलईडी मॉनिटर खरीद रहे हैं। कितना पीस, 2 पीस, और एट द रेट एक का रेट कितना है, 5,000 है। कह रहा है इच एंड 1 पीसेस डेल वेस्टो लैपटॉप, और एक आप क्या खरीद रहे हैं, डेल वेस्टो का एक लैपटॉप खरीद रहे हैं जिसका रेट कितना है, फ्रॉम किससे, डेल इंडिया या इंक्लूड जो भी लिखा होगा, फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं डेल इंडिया लिखा होगा, बाई इनवाइस नंबर, जिसका इनवाइस नंबर कितना दिया है, जीएसटी। कह रहा है आल्सो आपको गेट डिस्काउंट मिला, कितना परसेंट, 5% डिस्काउंट मिला, और प्लस पैकिंग करवाने में आपका चार्ज लगे कितना, 250। कह रहा है गुड्स स्टोरेज, और गुड्स आप कहाँ स्टोर करेंगे, सबसे पहले जब आएंगे तो क्या पूछ रहा है, वाउचर में जाना होगा ना। इनवाइस नंबर क्या है, जीएसटी, टेल इंक्लूड करके दिया हुआ है ना, लिमिटेड। अब देखिए कहाँ का रहने वाला है, तो इसका परचेज लेजर में क्या हो जाएगा,
क्या खरीद रहे हैं? पहला डेल 90 एलईडी मॉनिटर। कहाँ रखना है इसको? वेयर हाउस में। एक पीस खरीद रहे हैं ना? दो पीस? यहाँ भी दो पीस रहेगा ना, क्योंकि ये तो उसके लिए था, इसमें फ्री नहीं मिल रहा है ना। कितना दे रहा है इसका रेट? 5,000। अगला, अगला एक और क्या है? डेल वेस्ट्रो लैपटॉप, यही है ना? ये कितना पीस खरीद रहे हैं हम लोग? एक पीस। कहाँ रखना है? वेयर हाउस। कितना है रेट? 30 है। एडिशनली चार्ज लगा है ना। पहले तो नीचे आपको डिस्काउंट रिसीव करना हो, जो कि परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ हमने आपको बता रखा। तो परचेज रिसीव माइनस में, परसेंटेज में है ना, तो रेट में भरेंगे -5। हो जाएगा? -5 करके एंटर करेंगे, अपने आप परसेंटेज में आ जाए। और आगे भर लेंगे पैकिंग चार्ज। तो पैकिंग चार्ज के नाम से लेजर नहीं है ना, तो बना लेंगे एक लेजर किस नाम से? पैकिंग चार्ज के नाम से। तो कोई अंडर ग्रुप बता सकता है? बिना देखे बस समझ के। एक्सपेंस हो रहा है ना। अब 10,000 30,000 हम लैपटॉप भी खरीद लिए, और 250 रुपये उसको पैक कराने में ही लग गया, तो एक्सपेंस हो रहा है ना। और पैक कराने के लिए एक्सपेंस हो रहा है, किसी दूसरे के माध्यम से हो रहा है ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी देखिए, इस पे जीएसटी हमको नहीं रखना, इसीलिए हम इंक्लूड रख लेंगे। इसमें इंक्लूड रहेगा क्या? जीएसटी। बट ऐसा क्यों किए? 30,000 का लैपटॉप खरीद, वहां जीएसटी जोड़ करके दे दी। अब पैक कराने जाएंगे तो वो तो मजदूरी का, उस पर भी जीएसटी देना होगा। गुड्स पे जीएसटी लगेगा ना। पैकिंग करा तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखिए इंक्लूड रहेगा जीएसटी। अब करा गुड्स पे कि सर्विस पे? तो सर्विस का भी पैक होता है, गुड्स ही पैक होगा ना। अब करा क्वांटिटी की वैल्यू, तो क्वांटिटी पे नहीं है, वैल्यू पे करना होगा ना। क्वांटिटी यानी कि वो पीसेस पे हो जाएगा। लेकिन अभी जो पैकिंग लग रहा है वो किस पे? 250 रुपया लग रहा है, अमाउंट है ना। हम क्या से ले करेंगे फिर? एक्सेप्ट करो। कितना है? 250। और आगे लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स। और सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट टैक्स। हो जाएगा? 2 पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? राउंड ऑफ। हो जाएगा? अब चलिए कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट। अब देखिए, जो डेल 90 एलईडी मॉनिटर, उसमें एक का रेट कितना था? एलईडी मॉनिटर था ना, तो मॉनिटर में आ जाए कितना रेट था उसका? चलिए कौन सा खरीदे हैं जी? डेल 90 एलईडी मॉनिटर खरीदे हैं ना? नहीं, एक लैपटॉप भी था ना। चलिए, अब लैपटॉप का प्राइस देखिए कितना दिखा रहा था? 30,000 था ना। लेकिन कितना गया है? 30,960। पता है क्यों? जीएसटी इंक्लूड किया है। क्या इंक्लूड किया है? और जीएसटी के साथ साथ पैकिंग चार्ज जोड़ लिया। आ रहा समझ में ना। और उसके बाद से जो एक और हम लोग बनाए, कौन सा? मॉनिटर वाला था ना। तो मॉनिटर वाले के अंदर भी जाएंगे तो ये भी बताएगा, कॉस्ट उसका जोड़ करके बताएगा आपने कितना उसका उस पे खर्च किया। हो जाएगा ना। अगर ये फीचर एनेबल नहीं किए होते तो यहाँ पे सिर्फ कितना अमाउंट दिखाई देता? यहाँ आने के बाद से सिर्फ कितना दिखाई देता? 10,000 ही दिखाई देता। बाकी का 960 ऐड नहीं कर। हो जाएगा ना। तो ऐसे ट्रांजेक्शन एडिशनल चार्ज वाला हो तो नीचे आप लोग ऐड कर ले जाएंगे ना। तो अब इतना आप लोग करके आइएगा। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, सेम इसी पैटर्न पे दिया हुआ। वही बता रहा आपको, डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाना होगा। डिस्काउंट रिसीव का होगा, क्योंकि यहाँ अलाउ कर दिया है। अलाउ हटा के आप लोग रिसीव कर लीजिए। पैकिंग चार्ज का बनेगा। और उसमें वही बता रहा है, जीएसटी आपको क्या रखना होगा? इंक्लूड रखना होगा। जो इंक्लूड वाला बताया है ना, वही रखना होगा। और आगे आपको क्या करना होगा? ये ट्रांजेक्शन करना। फिलहाल ये करके आइए, ट्रांजेक्शन आप लोग करना, अगली क्लास में बताएंगे। हो जाएगा ना।